आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि संख्याओं को अलग अलग लिपि में कैसे लिखा जा सकता है। यह हमारी जो नॉर्मल गणित होती है वह है, और इस गणित को देवनागरी अंक में और रोमन अंक में कैसे लिखा जा सकता है, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो ये नॉर्मल गणित तो हमें आती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन इसे देवनागरी अंक में कैसे लिखा जा सकता है। देखो 1 को इस तरीके से लिखा जा सकता है जैसे 9 लग रहा हो, लेकिन ये 1 है। 2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और 6 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 9 को इस तरीके से, 10 को इस तरीके से। ये वापस फिर वैसे ही हो जाता है 11 12 13 14 15 जब आप लिखोगे तो 1 के आगे आगे आपको देखो 0 को 0 ही लिखा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर ये 1 है, ये इसके सामने 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको 9 तक याद है तो फिर आगे की आप देवनागरी अंक को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि रोमन अंक में कैसे लिख सकते हैं। देखो 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 को इस तरीके से, 3 को इस तरीके से, 4 को इस तरीके से, 5 को इस तरीके से, 6 को इस तरीके से, 7 को इस तरीके से और 8 को इस तरीके से। उसके बाद में ये 9 है और ये 10 है। फिर आप 10 के आगे 1 2 3 4 और आगे आपको 5 लगाकर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि बड़ी संख्याओं के लिए हम रोमन संख्या को कैसे लिख सकते हैं। अगर बड़ी संख्या हमारे सामने आ जाती है जैसे 100 500 1000, अगर ये चीज़ सामने आती है तो इन संख्याओं को कैसे लिखा जा सकता है, तो हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे। ये देखो 20 है, 20 को ये देख लो डबल क्रॉस यानी डबल एक्स से लिखा जाता है। अगर 10 को लिखना हो तो ये सिर्फ 1 आता है, और 20 को लिखना हो तो ये 2 आ गए, 30 में ये 3 आ गए, लेकिन 50 में एल आएगा। ये 5 ये नहीं आएंगे क्रॉस, बल्कि एल आएगा, और 100 में सी आएगा, और 500 में डी आएगा, और 1000 में एम आएगा। इस तरीके से आप रोमन संख्याओं को लिख सकते हैं, आगे तक भी लिख सकते हैं।